नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके साथ क्लास 12th का बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आने वाले एग्ज़ाम में। तो आइए हम लोग यहाँ चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाल देख रखे हैं और भी मैं उसमें एडअप करता रहूँगा। आइए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस जनन परत से रक्त तथा परिसंचरण तंत्र का विकास होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए चला गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है एक्टोडर्म, बी है मेसोडर्म, सी है एंडोडर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मेसोडर्म। अब आइए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये बी क्यों है और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों है, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो मेसोडर्म जो है, मेसोडर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो भ्रूण की 3 जनन परतें होती हैं। आप याद रखिएगा, जो भ्रूण है उसमें 3 जनन परतें होती है। एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म और तीसरा होता है एंडोडर्म। तो त्वचा की बाहरी परत जो है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र बनाता है। जो बाहरी परत ये 3 चीज़ें बनाते हैं। मेसोडर्म रक्त, हृदय, रक्त वाहिकाएं, मांसपेशियां, हड्डी, गुर्दे और जनन अंग बनाता है। एंडोडर्म क्या करता है? पाचन तंत्र और श्वास तंत्र की आंतरिक परत बनाता है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि निम्नलिखित में से किस जनन परत से रक्त तथा परिसंचरण तंत्र का विकास होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने एंडोडर्म के बारे में लिखा था और यहाँ पर स्पष्ट रूप में तीनों जो भ्रूण की जो 3 जनन परतें हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो देख लीजिए आप, सिर्फ इससे एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, इससे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक तो एक्टोडर्म के बारे में आप जान गए और एक्टोडर्म से संबंधित अगर एमसीक्यू आता है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। मेसोडर्म का तो क्वेश्चन हो ही गया और एंडोडर्म से संबंधित भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इतना याद रखिए, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको थ्योरी दे रहा हूँ, मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ, तो इस पर आप ध्यान देंगे। याद रखने की ट्रिक, एक्टो मतलब एक्सटर्नल बाहरी भाग, मेसो मतलब मिडिल मसल्स, ब्लड, हार्ट, मांसपेशियां, रक्त, हृदय, इंडो मतलब इंटरनल आंतरिक भाग। समझ गए? तो मेसोडर्म हमारा क्या है? सही उत्तर है। तो थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए और याद रखिए कि ये जो चैनल है आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करवा रहा है, बल्कि आपको छोटे छोटे शब्दों में थ्योरी भी प्रिपेयर करवा रहा है। अगर आप ये सब भी पढ़ेंगे तो आपका पूरा किताब कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए कुछ बच्चों ने मुझे कहा है कि सर आप फिज़िक्स का भी बनाइए, केमिस्ट्री का बनाइए, तो मैं बहुत जल्द फिज़िक्स और केमिस्ट्री का भी आपके लिए विथ एक्सप्लेनेशन, बेटर एक्सप्लेनेशन, कि आप उसमें भी 95+ मार्क्स लेकर आएँ और अपने रिजल्ट का प्रदर्शन करें, परचम फहराएँ। थैंक यू।